हरे कृष्णा संस्कृत हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। हम लोग चैप्टर 14 डिस्कशन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के, और इस चैप्टर 14 का नाम है द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, और इसको हम एक एक्रोनिम में देख रहे हैं। डी फैक्ट, डी फॉर डेस्टिनेशन, वर्स नंबर 14 से 20। F for function of 3 modes, verse number 6 to 9, and A for absolute knowledge, verse number 1 to 5, and C for characteristics of modes 10 to 13, जो कि आज हम देखेंगे, and D for transcending the modes, verse number 21 to 27। तो लास्ट सेक्शन में हमने देखा फंक्शन ऑफ 3 modes, तो उनका प्रकृति क्या है, कार्य क्या करते हैं। तो प्रकृति में गुडनेस का प्रकृति जो है प्योर है, प्रकाशमय है, और एक व्यक्ति को सिंफुल रिएक्शन से बचाता है, लेकिन ये भी बांध रहता है। रजोगुण जो है अनेक प्रकार की इच्छाएं निर्माण करता है और व्यक्ति को बांध के रखता है, और जो तमोगुण है ये अंधकार का गुण है जो कि पागलपन का निर्माण करता है और इसके द्वारा जीव को बांध के रखता है। तो आज हम देखेंगे सेक्शन 3, सी फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, वर्स नंबर 10 to 13। वर्स नंबर 10, रजः तमः च विभूया, रजः तमः च विभूया, सत्वं भवति भारत, सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमः चैव, रजः सत्वं तमः चैव, तमः सत्वं रजः तथा, तमः सत्वं रजः तथा। Translation: sometimes the mode of goodness becomes prominent, defeating the modes of passion and ignorance. O son of Bharat, sometimes the mode of passion defeats goodness and ignorance, and at other times ignorance defeats goodness and passion. In this way, there is always a competition for supremacy. तो यहाँ पर भगवान इस वर्ष नंबर 10 से 13 तक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स बताएंगे 3 मोड्स ऑफ नेचर। एग्जैक्टली ये जो कैरेक्टर है हमारा जो साइकोलॉजी है उसका कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर साइकोलॉजी। तो ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं इट इज ए साइकोलॉजिकल चैप्टर है, और इस चैप्टर को आप स्टडी करेंगे ठीक से तो आपको पता चलेगा कि हमारा साइकोलॉजी क्या है और किस प्रकार ये कार्य करता है। तो ये रजोगुण तमोगुण जो सत्वगुण है परस्पर भीतर क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। कभी रजोगुण कंपटीशन में आगे रहता है, सत्वगुण और तमोगुण को परास्त करता है। कभी सत्वगुण रज और तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी तमोगुण सत्वगुण रजोगुण को परास्त कर देता है। तो इनका कंपटीशन नित्य निरंतर चलता रहता है। जो सत्य युग है वो सत्व गुण का युग है। तो सत्य युग में सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त किया हुआ रहता है। उसके बाद तृतीय युग में सत्वगुण का जो 100% पावर है कम हो जाता है, रजोगुण पावर में आता है, और इसीलिए तृतीय युग में क्या है, सत्वगुण का पावर रहता है, बट आप इस प्रकार कह सकते हैं कि सत्वगुण तृतीय युग में 60% रहता है, फर्स्ट क्लास ही, ओके, और बाकी जो तमोगुण रजोगुण है 40% रहते हैं। बट द्वापर युग में रजोगुण क्या रहता है, 70% हो जाता है, सत्वगुण तमोगुण 30% में रहते हैं, और कलियुग में तमोगुण 80% रहता है, ओके, और रजोगुण 15% रहता है, और सत्वगुण 5% रहता है। इट्स लाइक दैट। ये जनरल क्या है, कलियुग। तो गुण के इफेक्ट के अनुसार युग बदलता है।
इसीलिए आप कलयुग में होकर भी सतयुग में जी सकते हैं। जब आपका चेतना, जब हमारा चेतना 100% सत्युग से प्रेरित होगा। और कभी कभी सतयुग में भी लोग हो सकते हैं, लेकिन कलयुग में वो जी सकते हैं। जैसे कि सतयुग में हिरण्यकशिपु भी हुए और प्रहलाद भी हुए। तो प्रहलाद सत्युग में रहे, इवन सत्युग से परे रहे, बट हिरण्यकशिपु रजोगुण और तमोगुण में रहे। इसीलिए आप कलयुग में होकर भी सत्ययुग में जी सकते हैं, जब एक गुण के द्वारा हम प्रभावित रहते हैं। दैट इज द पॉइंट हियर। यहाँ पर स्पेशली प्रभुपाद जी कहते हैं कि कंपटीशन, ये तीन जो गुण है कंपीट करते रहते हैं। और में प्रभुपाद जी लिखते हैं, when the mode of passion is prominent, the modes of goodness and ignorance are defeated. When modes of goodness is prominent, passion and ignorance are defeated. And when the modes of ignorance is prominent, passion and goodness are defeated. This competition is always going on. This competition is always going on. हर मुहूर्त में ये competition चलता रहता है. Therefore, we are living in the world of competition. कितने लोग इस संसार में कंपटीशन करते रहे? कंपेयर एंड कंपटीशन सब लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब लोग इस संसार में तीन गुण से प्रेरित हैं, तीन गुण का प्रोग्राम से काम कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी आप चाहते हुए भी मुझे कंपटीशन नहीं करना है, फिर भी हम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि रोबोट जैसे ये तीन गुण का प्रभाव से हम कार्य करते हैं। Therefore, competition is a natural tendency for soul who is in condition. बद्ध अवस्था में जो आत्मा है कंपटीशन करेगा ही करेगा। कहने का अर्थ है जब हम कंपटीशन से ऊपर जाते हैं उसको ही मुक्ति कहते हैं। हम आध्यात्मिक जगत में रहकर भगवान के साथ जब कंपटीशन करने की इच्छा किया तो भगवान ऐसे वर्ल्ड में हम भेज दिए जहां पर केवल क्या चलता रहता है? कंपटीशन ही चलता रहता है। और कंपटीशन इज समटाइम्स, व्हेन कंपटीशन में हम जीत जाते हैं, दैट इज आवर इलेशन। एंड कंपटीशन में जब हम हार जाते हैं, दैट इज आवर फ्रस्ट्रेशन। Therefore, in conditioned state, competition is the cause of our elation and satisfaction, and competition is the cause of our depression and frustration. You are living in the world of competition. और ज़्यादातर कंपटीशन जनरली हमारा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का कारण होता है। कितने लोग मानते हैं? सब लोग मानते हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते, इसको दूर करने की प्रयास करते हैं तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि कंडीशन स्टेट में क्या होता है? नेचुरल रहता है। जिस प्रकार के बोट है, तो बोट जब समुद्र में रहता है तो क्या होता है? ऊपर नीचे होता रहे। क्यों होता है? बोट का नेचर ऊपर नीचे होना नहीं है, क्योंकि बोट जो सागर में है वो सागर का नेचर के कारण बोट भी ऊपर नीचे होता है। बोट का नेचर क्या है? स्थिर रहेगा। स्थिर पानी रहेगा तो स्थिर रहेगा, लेकिन वेव्स के द्वारा जाएगा तो ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार हम इस जगत में रहे हैं, जो कि इस जगत में तीन प्रकार की वेव्स हैं। गुडनेस का वेव है, पैशन का वेव है और इग्नोरेंस का वेव है। और इस तरंग के कारण हमारा रंग बदलता रहता है। इस वेव्स के कारण हमारा भी चेतना बदलता रहता है। हमारा चेतना कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है और कभी बीच में रहता है। तो इसका मेन कारण है हम ये भव सागर में जी रहे हैं, जो कि तीन गुण से बना है, तीन गुण से प्रभावित है। सागर में जो वेव्स आता है, तीन प्रकार का वेव आता है: विंड ड्रिवन वेव, टाइडल वेव्स एंड सुनामी। तो विंड ड्रिवन वेव्स जो रहता है, जनरली हवा बहता है, नॉर्मल हवा, और उससे जनरली क्या होता है? हवा के साथ तो जल का स्पर्श से फ्रिक्शन होता है और हवा का प्रेशर से वेव्स बनता है। दैट इज एक्चुअली नॉर्मल वेव, दैट इज गुडनेस। तो हमारा चेतना भी गुडनेस के प्रभाव से क्या होता है? ऊपर नीचे होता रहता है, थोड़ा तरंग होता है। तो गुडनेस का भी तरंग रहता है, तो जिससे कि आप क्या कर सकते हैं? शांति से जी सकते हैं, सेटिस्फाइड से जी सकते हैं। लेकिन टाइडल वेव्स कैसे होता है? मून के प्रभाव से होता है।
जो कि चंद्र का ग्रेविटी है, जो चंद्र का ग्रेविटी जब खींचता है तब टाइडल वेव्स होता है, जुआर और भट्टा बोलते हैं उसको, तो थोड़ा अधिक होता है, वो पैशन है। तो पैशन जब अटैक करता है हमारा मन को, और हमारा मन क्या करता है, रजोगुण में कार्य करता है, और सुनामी कभी कभी आ जाता है। तो सुनामी क्या है, जब अर्थक्वेक होता है, समुद्र के भीतर अर्थ हिलता है या जियोग्राफिकल कुछ चेंजेस होता है, उससे जनरली क्या होता है, सुनामी होता है, जो डिस्ट्रक्ट करता है। तो ये तमोगुण है। तो तमोगुण, जब हम तमोगुण के द्वारा इफेक्ट होते हैं, हमारा बुद्धि जो है डिस्ट्रक्टिव वे में कार्य करता है, मन जो है डिस्ट्रक्टिव वे में कार्य करता है। रजोगुण से प्रभावित होता है तो हमारा मन क्या है, एक्टिव रहता है और भोग करने की प्रबल इच्छा रहता है। और सत्वगुण में जो रहता है, मन बैलेंस्ड वे में कार्य करता है। तो लाइफ ऑफ बैलेंस, लाइफ ऑफ एजिटेशन और लाइफ ऑफ फ्रस्ट्रेशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ moods. So we can live a life of introspection, a life of agitation and a life of frustration. तो इंट्रोस्पेक्शन जो लाइफ है वो सत्वगुण से आता है, आत्मनिरीक्षण करके विचार करके हम जीते हैं, वो सत्वगुण के प्रभाव से होता है। ये विचारशील व्यक्ति है कहते हैं। एजिटेशन, प्रभावित हो जाते हैं, भोग के प्रति आकर्षित होते हैं, वो लाइफ जो है पैशन के कारण होता है। और फ्रस्ट्रेशन का जो लाइफ है वो जनरली क्या है, तमोगुण के कारण होता है। इस प्रकार जनरली हम समझ सकते हैं। और ये कंपटीशन के कारण लोग क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये जनरली रजोगुण का नेचर है। और सत्वगुण में भी जो लोग रहते हैं, कंपटीशन के कारण वो भी क्रिटिसाइज करते हैं, वो भी कंपटीशन में आते हैं। जैसे पहले पंडित लोग शास्त्र का कंपटीशन करते हैं कि मैं सबसे अच्छा शास्त्र जानता हूँ, उनके बीच भी कंपटीशन का नेचर होता है। तो कोई सत्वगुण में रहे, रजोगुण में रहे या तमोगुण में रहे, ये कंपटीशन का नेचर रहता ही रहता है। इवन आप सत्वगुण में रहते हैं तो भी एनवियस नेचर रहता है, ईर्ष्या करते हैं व्यक्ति। इसलिए ईर्ष्या और कंपटीशन जो ऊपर जाना है, तो एक ही उपाय, वो क्या है, भक्ति। आगे जाके भगवान बताएंगे इसके बारे में। इसलिए ये जो कंपटीशन है, हमारा मेंटेलिटी है, ये 3 गुण के प्रभाव के कारण होता है। जैसे यूट्यूब में आप देखा है, तो यूट्यूबर्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, अपना चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं, लाइक्स बढ़ाना चाहते हैं, ओके ना। इसीलिए वो लोग अधिकतर ऐसा कंटेंट डालते हैं जो कि लोग आकर्षित हो। तो यूट्यूबर ऐसा कार्य करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार ये 3 गुण क्या करते हैं, इस प्रकार के थॉट्स निर्माण करते हैं, विचार निर्माण करते हैं, ऑब्जेक्ट निर्माण करते हैं, इन्वेंशन ऐसा करते हैं जिससे कि हमारा मन उस गुण के द्वारा आकर्षित हो। तो आपके पास ऑप्शन है, आप किसको सब्सक्राइब कर रहे हो, पैशन वाला यूट्यूबर को सब्सक्राइब कर रहे हो या सत्वगुण वाला यूट्यूब को सब्सक्राइब कर रहे हो या और रजोगुण वाला यूट्यूब को सब्सक्राइब कर रहे हो, किसका चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके अनुसार नोटिफिकेशन आएगा और लाइक्स डिसलाइक भी उस प्रकार आप करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार हमारे मन में जो नोटिफिकेशन विचार आता है वो 3 गुण के प्रभाव से आता है। इसीलिए ये 3 गुण जो है हमारा साइकोलॉजी को पूर्ण रूप से कंट्रोल करते हैं। इट्स लाइक दैट। तो कंपटीशन को कंट्रोल करने के लिए एक सहज और सुंदर उपाय क्या है, एप्रिसिएशन। व्हेन यू सी समवन इज ग्रेटर देन यू, आपसे कोई आगे है, तो आपको क्या करना चाहिए, उस क्वालिटी को एप्रिशिएट करना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है, एप्रिशिएट करने के बदले में वो क्वालिटी को हम चाहते हैं, उस वस्तु को चाहते हैं और उस वस्तु को व्यक्ति से कुछ अलग करना भी चाहते हैं कभी कभी। तो इसलिए व्यक्ति क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। इसलिए हमें कंपटीशन को छोड़ देना चाहिए, एप्रिसिएशन करना चाहिए। तो हर व्यक्ति संसार में अपना ब्यूटी, अपना हेल्थ, अपना बॉडी, अपना गैजेट्स, अपना होम, अपना कार, अपना पावर, अपना पोजीशन, अपना इन्फ्लुएंस, ठीक है, अपना देश, अपना रिलीजन, सब कुछ कंपेयर करता है एक दूसरे के साथ। लेकिन एप्रिसिएशन करना हमें सीखना चाहिए।
तो एप्रिसिएशन क्या करता है, ये गुडनेस का कैरेक्टर है। और ये एप्रिसिएशन से आपका जो एजिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, अपने आप कम होता है। इसीलिए साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट रहता है, इस प्रकार ट्रीटमेंट रहता है। टैबलेट से ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है। वो देते हैं वो लोग टैबलेट हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए, बट एग्जैक्टली क्या है, आपको एक टिप्स सब सिखाते हैं कि आप इस प्रकार की आप प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आपका मन क्या होगा, एग्जैक्टली कंट्रोल में आएगा। तो एप्रिसिएशन का प्रैक्टिस करेंगे, गारंटी मैं देता हूँ। मान लो आप 6 महीना 1 साल इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो 6 महीना 1 साल के बाद आप देखेंगे आपके मन में जो एजिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए आप देख रहे हो कि कोई आपसे आगे बढ़ रहा है, तो एप्रिशिएटिव और जेन्युइन एप्रिसिएशन होना चाहिए। सामने वाला मुझे अच्छा बोलेगा है कि नहीं? इसके लिए हम एप्रिशिएट करेंगे। तो एप्रिसिएशन करने के पश्चात भी आप एजिटेशन में ही रहेंगे। कितने लोग ये फीलिंग किए? हाँ, सब लोग किए, ठीक है ना। तो जेन्युइन एप्रिसिएशन करना चाहिए और भगवान को भी प्रार्थना करना चाहिए, भगवान ये मुझे शक्ति दीजिए कि मैं जेन्युइन एप्रिसिएशन करूँ। और ये क्वालिटी आपको क्या करता है, मन को, अपने मन को शांत करता है। ये है टेक्निक, और कुछ उपाय नहीं है, साइकोलॉजी है। इसीलिए हमारा शास्त्र देखेंगे ग्लोरिफिकेशन से भरा है। भागवत में आप देखेंगे भगवान की ग्लोरिफिकेशन से भरा है। और कोई भी व्यक्ति किसको जब रिसीव करता है, उसको रेस्पेक्ट के साथ रिसीव करता है। जहाँ पर रेस्पेक्ट रहता है, ग्लोरिफिकेशन रहता है, वहाँ पर कंपटीशन नहीं रहता है। जहाँ पर कंपटीशन अधिक है, वहाँ पर रेस्पेक्ट ग्लोरिफिकेशन होता नहीं है। मान लो बाह्य दृष्टि से रेस्पेक्ट ग्लोरिफिकेशन है, वो केवल क्या है, दिखावा है। वो भी कंपटीशन में आ जाता है कि मेरा ग्लोरिफिकेशन ऐसा हुआ है, लेकिन इसका ग्लोरिफिकेशन ऐसा हुआ है, मेरे से कम हुआ है, लेकिन मुझे गेंदों का हार पहना है, उसको रोज फ्लावर का हार पहना है। दैट इज क्या है, कंपटीशन। तो कहने का अर्थ है कि ये सटल थिंग्स है और ये मोड्स के द्वारा कार्य करता है। इसलिए हमें एप्रिसिएशन से कंपटीशन नेचर को कंट्रोल करना आवश्यकता है। Our petition to the Lord should be to stop the nature of competition. Our petition to the Lord should be stop the nature of competition. बहुत सारे पिटिशन देते हैं ना भगवान को, हे भगवान ये दे दो, वो दो, मांगते रहते हैं। ये भी एक पिटिशन देकर देखिए कि भगवान मुझे ये क्वालिटी दीजिए कि एप्रिसिएशन। और कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण का एक महान क्वालिटी क्या है, एप्रिसिएशन। छोटा सा भी कुछ काम किया रहेगा, जबरदस्त किया है, इसको मैं वैकुंठ लेके जाता हूँ, ओके ना। और हमारे लिए कोई कुछ बड़ा कार्य भी किया है, अरे तुझे करना ही था रे, लेकिन इसलिए तू कर दिया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, विचार करते हैं। और ये सबसे बड़ा कार्य है संसार में। इस प्रकार कहा जाता है सज्जन कौन है। तो सज्जन वो व्यक्ति है जो व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण करता है, आस्तिक है, और उसके साथ साथ भगवान को समर्पित है। और थर्ड क्वालिटी है अन्य व्यक्ति का प्रगति देखकर खुश होता है। वो व्यक्ति क्या है, सज्जन है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि संसार में भगवान क्यों नहीं आते हैं, लेकिन तो भगवान संसार में क्यों आते हैं, दुर्जन को मारने के लिए आते हैं, सज्जन को बचाने के लिए आते हैं। और सज्जन का डेफिनेशन क्या है कि जो व्यक्ति अन्य व्यक्ति का प्रगति को देखकर खुश होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सज्जन कहते हैं। और जो व्यक्ति अन्य व्यक्ति का प्रगति को देखकर दुखी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, दुर्जन होता है। ये डेफिनेशन सुनने के बाद एक लड़का बोलता है, अच्छा वह भगवान नहीं आते, लेकिन भगवान आएंगे तो क्या होगा, हमें ही मार देंगे। इट्स लाइक दैट। कितने लोग सज्जन है यहाँ पर, ओके, ठीक है। तो मटेरियल वर्ल्ड मीन्स इट इज अ वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड मीन्स इट इज अ वर्ल्ड ऑफ एप्रिसिएशन। आध्यात्मिक जगत का अर्थ क्या है, जहाँ पर प्रशंसा होता है सबका। और भौतिक जगत मतलब क्या है, जहाँ पर अपमान होता है सबका। इट्स लाइक दैट। हाउ टू एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद जी कहते हैं, therefore one who actually intent on advancing Krishna consciousness has to transcend these three modes.
तो भक्ति में आगे बढ़ना है तो 3 गुण से हमें परे जाना है, कंपटीशन नेचर से हमें आगे बढ़ना है। इट्स लाइक दैट। और ये कैसे संभव है? प्रभुपाद जी कहते हैं बाय प्रैक्टिस। कैसे संभव है? बाय प्रैक्टिस। तो एप्रिसिएशन को भी प्रैक्टिस करना है। हम हैंडराइटिंग गोल करना है तो उसको हम प्रैक्टिस करते हैं, क्रिकेट अच्छा खेलना है उसको हम प्रैक्टिस करते हैं, ओके ना। हर चीज में हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन 3 गुण से ऊपर जाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो एप्रिसिएशन एक क्वालिटी जो है, जेन्युइन एप्रिसिएशन, उससे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। और आजकल जनरल एप्रिसिएशन बहुत कम है, कोई किसका एप्रिसिएशन नहीं कर रहा है। इसलिए हर व्यक्ति क्या है? फ्रस्ट्रेशन में है और कंपटीशन मेंटालिटी बढ़ता जाता है। तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड विच मोड आर वी इन्फ्लुएंस्ड बाय? हम कौन सा गुण से प्रभावित है, कैसे पता चलेगा? हमारा डीलिंग से, हमारा एक्टिविटी से, हमारे ईटिंग से, हमारे हियरिंग स्टाइल से और हमारा स्पीकिंग से, ओके ना। इससे हमें पता लगा सकते हैं कि हम कौन सा गुण में हैं। तो गुडनेस में रहेंगे तो डीलिंग्स क्या होगा? एप्रिसिएटिव डीलिंग रहेगा, दया भाव से हम कार्य करेंगे, टॉलरेंस में रहेंगे, सहयोग करेंगे, ये हमारा डीलिंग्स रहेगा। एक्टिविटीज वेद के अनुसार कार्य करेंगे, पाप कार्य हम नहीं करेंगे। और ईटिंग जो हैबिट्स है वो जनरली सत्वगुण का आहार हम खाएंगे, सत्वगुण का चीज हम देखेंगे, सुनेंगे। तो ये जनरल क्या है? सत्वगुण का इफेक्ट से कार्य करता है। तो सत्वगुण से जो प्रभावित होते हैं वो व्यक्ति इस प्रकार कार्य करेगा ही करेगा। तो ये एक प्रोग्रामिंग है। तो पास्ट इंप्रेशन से हमारा शरीर, माइंड जो है प्रोग्राम ऑलरेडी है, और उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। कुछ फ्रीडम भी है, वो फ्रीडम हम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं 100% प्रोग्राम हो गए। 100% जो प्रोग्राम है, जो एनिमल लाइफ है, वो 100% प्रोग्राम है, उनके पास चॉइस नहीं है। जैसे बाघ कभी चाहेगा अरे मैं रजोगुण में हो यार, थोड़ा सत्वगुण में आके क्या करता हूँ कि मैं घास खाता हूँ, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो गाय कभी भी ऐसा सोच नहीं सकता है, ज़्यादा सत्वगुण हो गया, थोड़ा रजोगुण का मजा करता, थोड़ा चटपटा खाता तो मैं कुछ मांस खाने की प्रयास करना, हो सकता है? नहीं, मर जाएगा, नहीं हो। तो एनिमल किंगडम है जो कि एक स्पेसिफिक गुण से या डिफरेंट गुण से स्पेसिफिकली डिफरेंट वे में प्रोग्राम किया गया है। लेकिन मनुष्य को पास्ट लाइफ के इम्प्रेशन के अनुसार है, कुछ स्वभाव है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है? कुछ फ्रीडम भी है, और हम स्वभाव को चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली मनुष्य जीवन हमें मिला है टू चेंज आवर स्वभाव, टू गो बियॉन्ड 3 मोड्स ऑफ नेचर। स्वभाव मतलब 3 गुण के अनुसार कार्य करना, 3 गुण का इफेक्ट से कार्य करना। और स्वभाव को जय करने की जो शक्ति है किसके पास है? मनुष्य के पास है। इट्स लाइक दैट। प्रभुपाद जी कहते हैं व्हाट इज वासुदेव स्टेट? Although there are these 3 modes of material nature, if one is determined, specifically he says, if one is determined, he can be blessed by modes of goodness, and by transcending the mode of goodness, he can be situated in the mode of pure goodness. Pure goodness मतलब वासुदेव स्टेट। कृष्ण का जो स्टेट है, भगवान का जो चेतना है, प्योर गुडनेस में रहते हैं। गुडनेस में नहीं, कौन सा गुडनेस में? प्योर शुद्ध गुडनेस। जो गुडनेस कभी परास्त नहीं होता है, कभी डिफीट नहीं होता है। ये जो गुडनेस है, मटेरियल गुडनेस, वो रजोगुण तमोगुण उसको परास्त कर देंगे, लेकिन जो प्योर गुडनेस है वो कभी भी परास्त नहीं होता है। दैट इज एग्जैक्टली कृष्णा। दैट पॉइंट इज दैट कृष्णा कभी भी 3 गुण से प्रभावित नहीं होते, बट बाकी कृष्ण को छोड़ के जो भी संसार में हुए हैं वो क्या है? इस 3 गुण से प्रभावित हो जाते हैं, प्योर गुडनेस। और जो भक्त कृष्ण के द्वारा स्पेशली प्रोटेक्टेड है वो व्यक्ति 3 गुण से प्रभावित नहीं होते। तो एक बार पार्वती जी शिव जी को पूछे कि मेरा मन विचलित रहता है, एजिटेशन में रहता है, कुछ उपाय आप बताएं। तो भगवान कहते हैं सहज उपाय है। न क्या है? न सांस आप छोड़ते हैं और सांस आप लेते हो। तो जो सांस छोड़ेगा और सांस लेगा वो एजिटेशन में रहेगा। तो क्या करना है? वो बीच में ठहर जाना है, उसमें आपका मन शांत हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद पार्वती का मन और अशांत हो गया।
और ऐसा कैसे हो सकता है, बीच में ठहरे, तात्पर्य आप बताइए इसका। तो शिव जी कहते हैं इसका अर्थ है कि संसार जो है ये द्वंद्व है, यहां पर द्वंद्व चलता रहेगा, जय पराजय। तो जय में जीना नहीं है, पराजय में भी जीना नहीं है, जय और पराजय के बीच में ठहर जाना है। उसको क्या कहते हैं, वासुदेव स्टेट। ये कृष्ण का स्टेट। कृष्ण जय और पराजय में जीते नहीं है, उसके बीच में रहते हैं। जब आवश्यक है जय करना है तो जय करते हैं, युद्ध करके। जब पराजय स्वीकार करना है तो युद्ध छोड़ के भाग जाते हैं, ओके ना। तो जय के लिए नहीं जीते हैं और पराजय के लिए भी नहीं जीते हैं। उनको भी कह सकता है कि बेस्ट वॉरियर है, और कभी कोई भी बोल सकता है ये रणछोड़ है, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। दैट इज वासुदेव कॉन्शियसनेस। तो इसमें हमें जीना, कहने का अर्थ है संसार में जय से मजा नहीं लेने का, संसार में पराजय से भी दुखी नहीं होने का, संसार में कृष्ण के लिए जीना है। कृष्ण के लिए जय स्वीकार है और कृष्ण के लिए पराजय भी स्वीकार है। दैट इज एक्चुअली क्या है, वासुदेव कॉन्शियसनेस। दैट इज अर्जुन। तो अर्जुन को आप देखेंगे महाभारत में युद्ध में अभिमन्यु को हार दिया, अभिमन्यु पराजय हो गए, ये प्रकार की पराजय है। लेकिन अर्जुन पराजय में जिए नहीं, और अर्जुन युद्ध भी जीते। तो युद्ध जीतना और हारना अर्जुन का इंपॉर्टेंट बात नहीं है। कृष्ण के लिए मुझे क्या करना है, हार को भी स्वीकार करना है, और कृष्ण के लिए मुझे जीत को भी स्वीकार करना है। दैट इज एक्चुअली क्या है, वासुदेव स्टेट। इट्स लाइक दैट। तो अभिमन्यु का पराजय अर्जुन को स्वीकार है, और घटोत्कच का पराजय भीम को भी स्वीकार है। तो ये जनरल क्या है, पराजय के बीच में ठहर जाना। जैसे सुख और दुख, ये दो चीज है, सुख और दुख में नहीं रहना है। शिव जी कहते हैं सुख और दुख के बीच में ठहर जाना है। इसका मतलब क्या है, पांडव का लाइफ हो गया, इंद्रप्रस्थ सुख था, बाद में 13 साल वनवास दुख हुआ। न इंद्रप्रस्थ के लिए वो जिए, ना वनवास के लिए जिए। वो किस लिए जिए, कृष्ण के लिए जिए। कृष्ण चाहते हैं तो इंद्रप्रस्थ के लिए जिए थे, कृष्ण चाह रहे वनवास जाने के लिए तो वनवास में जिए। दैट इज द पॉइंट। कहने का अर्थ है सुख में हो या दुख में हो, सुख में मजा नहीं लेना है और दुख में भी विचलित नहीं होना है। केवल मजा किस में लेना है, भक्ति में मजा लेना है। आपका मजा का कारण, सुख का कारण क्या होना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस होना चाहिए। आपका चैंटिंग आपका सुख का कारण होना चाहिए, आपका गीता सुनना आपका सुख का कारण होना चाहिए, शास्त्र का स्टडी करना आपका सुख का कारण होना चाहिए, धर्म को फॉलो करना सुख का कारण होना चाहिए। ये जनरल जब सुख का कारण बनता है उसको कहते हैं वासुदेव स्टेट। मान अपमान, मान में भी नहीं जीना है हमें और अपमान में भी नहीं जीना है, बीच में ठहरना है। तो ये है पांडवों का लाइफ। स्वयंवर, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, अर्जुन खुश हो गए, पांडव खुश हो गए, अर्जुन का मान सम्मान बढ़ गया। अर्जुन मान सम्मान में नहीं जी रहे थे। द्रौपदी का जो वस्त्र हरण हुआ वहां पर भी अर्जुन किसको स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं। स्वयंवर हुआ तो कृष्ण को भी स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण का ही कृपा है। अपमान हो रहा है, कृष्ण का ही इच्छा है। तो मान अपमान में भी नहीं जीना। वैसे कृष्ण का आप देखेंगे तो कृष्ण का राजसूय यज्ञ हुआ, अग्र पूजा हुआ, समस्त राजाओं के सामने, समस्त देवताओं के सामने अग्र पूजा किया गया, वो डिक्लेयर किया गया कृष्ण ये तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। कितना बड़ा सम्मान हुआ। लेकिन कुरुसभा में भगवान का बड़ा अपमान हुआ, दुर्योधन उसको बांधने की प्रयास किया, फिर भी भगवान विचलित नहीं रहे। दिस इज कॉल्ड वासुदेव स्टेट। कृष्ण का चेतना है। तो जो बांधने के लिए दुर्योधन आता है, भगवान क्या करते हैं, विश्वरूप दिखाते हैं। अर्जुन बोलता है भगवान विश्वरूप दिखाएंगे, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कृपा करके मुझे दिखा दीजिए, मैं एलिजिबल है तो दिखा दीजिए। इस प्रकार अर्जुन पूछता है और वहां पर दुर्योधन बांधने के लिए आता है तो भगवान क्या कर रहे हैं, विश्वरूप दिखा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड वासुदेव स्टेट। वो बचाने के लिए दिखा रहे हैं।
ये सुधर जाएगा यार, इसलिए वो दिख रहा है। अपमानित नहीं होते, हमेशा करोगे उधर ही दो ठोकर लगा के मार देंगे उसको, जब लोग भेज देंगे। तो भगवान ने ऐसा नहीं किया। दैट इज कॉल्ड वासुदेव स्टेट। ओके, असक्त और निरासक्त, ये दोनों में नहीं जीना है। हमें सिर्फ आसक्त रहना, निरासक्त रहना ऐसा नहीं। कृष्ण के लिए कभी आसक्त भी रहना होगा, कभी निरासक्त होना पड़ेगा। दैट इज भरत महाराज। रामायण में भरत महाराज भगवान राम के भाई, वो आसक्त थे कि राम को ही राजा बनना चाहिए। लेकिन भगवान राम को समझाते हैं तो वासुदेव स्टेट बनाते हैं। तो क्या करते हैं, राज्य को राज्य का राज तो करते हैं, राम के प्रति प्रेम भी रहता है, लेकिन वो ना आसक्त है ना निरासक्त है। वो क्या है, रामासक्त है। ओके, राम के प्रति वो आसक्त है। तो वासुदेव स्टेट मतलब क्या है, कृष्ण के प्रति आसक्त रहना। ये जनरली हमारा साइकोलॉजी होना चाहिए। ये साइकोलॉजी से व्यक्ति सुखी हो सकता है। कौन बता रहे हैं, शिव जी, पार्वती जी को बता रहे हैं। पार्वती कौन है, शक्ति। शिव जी कौन है, संसार का शक्ति। यानी भौतिक जगत को जो निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन है, शिव और पार्वती। भगवान कृष्ण शिव और पार्वती के द्वारा इस संसार को निर्माण करते हैं। भगवान कृष्ण का जो ग्लांस है वो शिव है। ओके, और शिव से जनरल क्या है, पार्वती के ऊपर है। तो कहने का अर्थ है कि शिव पार्वती जो भौतिक जगत का निर्माण किया, 3 गुण का कंट्रोल जिसके हाथ में, वो बोल रहे हैं कि 3 गुण में रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। मजा किसमें आएगा, वासुदेव स्टेट। और हर परिस्थिति में ये चीज है, आसक्त निरासक्त, सुख दुख, जय पराजय, शुभ अशुभ, कहाँ पर नहीं है, कौन सी स्थिति में नहीं है, हर स्थान में है, हर परिस्थिति में, हर दिन है। लेकिन हमें ये वास्तविक स्टेट में रहना अत्यंत आवश्यकता है। दैट इज द पॉइंट। इसीलिए ये जो मोड्स है डायनामिक है, ये कंपटीशन करते रहते हैं। जैसे कि कभी कभी हम चैंटिंग करते हैं, सुबह सुबह चैंटिंग करेंगे तो मोड ऑफ गुडनेस में अच्छा लगेगा। एक माला होने के बाद मोड ऑफ पैशन अटैक करेगा, है कि नहीं। तो पैशन अटैक करेगा तो हम बैठी बैठी प्लान करेंगे ऑफिस में, हाँ ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, लेकिन स्टूडेंट्स प्लान करेंगे स्टडी क्या करना है, ये सब प्लान करना। दैट इज मोड ऑफ पैशन अटैक करता है तो आप प्लानिंग करोगे। उस समय फिर क्या होगा, इग्नोरेंस के बाजू में घूमता रहता है ना, वो भी अटैक करेगा तो नींद आएगा आपको। तो हम नींद को देख कर जाके क्या करेंगे, सो जाएंगे। तो इस प्रकार जनरली हम एक्सपीरियंस करते हैं। 1 घंटे में कितने बार मोड ऑफ गुडनेस आपको अटैक करता है, कितने बार पैशन अटैक करता है, और कितने बार क्या करता है, इग्नोरेंस भी अटैक करता है। चैटिंग के समय हो, स्टडी के समय भी हो, कुछ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, गुडनेस में स्टडी कर रहा है, 15 मिनट के बाद अरे मोबाइल है, ओके ना। तो ये जो थॉट है पैशन से आता है, रजोगुण बताते हैं, और मोबाइल में हम चला जाते हैं, रील देखना। एक देखने के बाद हम क्या करेंगे, ये करेंगे। सिर्फ भजन सुनो, गुडनेस में ओके ना। तो भजन सुनते हो, और भजन आते हीरोइन का फोटो आ जाता है, ओके ना। तो उसके बाद क्या है, मोड ऑफ पैशन अटैक करना, ये थोड़ा देख ले। ऐसा करते करते क्या है, गलत रास्ते में भी चला जाता है। तो इस प्रकार आप जनरली क्या करते हैं, 1 घंटे में मोड ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस क्या करता है, अटैक करता है। इट्स लाइक दैट। तो मॉर्निंग टाइम को गुडनेस कहा जाता है, टाइम ऑफ गुडनेस। आफ्टरनून टाइम जो है टाइम ऑफ पैशन, एंड नाइट टाइम है टाइम ऑफ इग्नोरेंस। तो इसलिए आप देखिए मॉर्निंग में पूजा पाठ हम कर पाते हैं, आफ्टरनून में काम धंधा करते हैं, पैशन लगता है, और नाइट में क्या करते हैं, सो जाते हैं। जो सोया नहीं तो घोर इग्नोरेंस में चला जाते हैं, ओके ना। इट्स लाइक दैट। Therefore, there is always competition for supremacy between the 3 modes of nature. The modes determine the scope of our choice, not our specific choice. तो ये गुण क्या करते हैं, एक ऑप्शन देते हैं, लेकिन ह्यूमन लाइफ में चॉइस करने की कैपेसिटी हमारे पास है। दैट स्पेशल चॉइस इज देयर। और जो व्यक्ति जितना गुडनेस का चॉइस करेगा, वो व्यक्ति का गुडनेस चॉइस बढ़ता जाएगा। जितना पैशन चॉइस करेंगे वो पैशनेट चॉइस बढ़ता जाएगा, और जितना इग्नोरेंस को चॉइस करेंगे वो इग्नोरेंट का चॉइस बढ़ता जाएगा।
इसलिए आप एक बार चॉइस करते हैं मतलब क्या है, सेकंड चॉइस को आपको एम्पावर करते हैं। एक बार आपको गुडनेस का चॉइस करने मतलब और गुडनेस को चॉइस करने के लिए अपने आप को एम्पावर करते हैं। लेकिन गुडनेस को चॉइस नहीं कर पाते, पैशन को करते हैं, इग्नोरेंस को करते हैं, उसके द्वारा एम्पावर हो जाते हैं, वो पावरफुल बन जाते हैं और कभी कभी बैड चॉइस करते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं तो हरे कृष्णा में आ रहा है, यहाँ पे गुडनेस में है, कथा सुन रहा है, अच्छा विचार है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अचानक बाहर जाता है, हॉस्टल में जाता है, ओके, तो वहाँ पर पैशनेट एनवायरनमेंट रहता है, कोई दारू का बोतल दिखाता है, तो वो स्टूडेंट, इस्कॉन का स्टूडेंट क्या करता है, दारू का बोतल को 1 महीना देखता है, पीता नहीं, क्या करता है वो सिर्फ देखता रहता है, देख देख के बाद में दोस्त लोग बोलते हैं पी ले यार, कुछ नहीं होगा, तो धीरे धीरे उसका मन में क्या आ जाता है, पीने की इच्छा आ जाती है। 1 महीना तो कुछ इच्छा नहीं आता है, 1 महीने के बाद एक इच्छा, उस इच्छा को भी कंट्रोल करता है अपना पूर्ण शक्ति के कारण, लेकिन वो एनवायरमेंट से बाहर नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी लेगा, 1 ड्रॉप पिएगा, बाद में 1 बॉटल पिएगा, बाद में सबको प्रचार करेगा तू भी पी ले, मजा आता है। तो ये जनरल चेंजेस हो जाता है। तो जो चॉइस है, ये जनरल हमारा चॉइस करने की कैपेसिटी है, ये फ्रीडम है हमारे पास, बट एक बार चॉइस करने के बाद वी आर लूजिंग आवर फ्रीडम। इसीलिए कभी भी कहा जाता है ऑलवेज स्टे इन गुडनेस एनवायरनमेंट, दैट इज द पॉइंट। जिस प्रकार स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम में मल्टीपल चॉइस रहता है, राइट आंसर रहता है, उसमें मल्टीपल चॉइस रहता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि स्टूडेंट को फेल करना हम चाहते हैं। स्टूडेंट को स्कोर दिया जाता है, फ्रीडम दिया जाता है, उसका इंटेलेक्ट को चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, उस पर राइट आंसर रहता है, रॉन्ग आंसर भी रहता है, और उस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, राइट आंसर को चॉइस करना चाहिए। कैसे चॉइस करेगा वो, प्रीवियस नॉलेज के अनुसार पढ़ के जाएगा तो मल्टीपल चॉइस को चॉइस कर पाएगा, नहीं तो रॉन्ग चॉइस ही हो। रॉन्ग चॉइस हम क्यों कर लेते हैं, क्योंकि मोड्स ऑफ नेचर है, तो मोड्स ऑफ नेचर रॉन्ग चॉइस करता है। वैसे हमारा जीवन में चॉइस है, वर्शिप ऑफ कृष्णा, लेकिन नहीं वर्शिप ऑफ अल्लाह, वर्शिप ऑफ जेहोवा, वर्शिप ऑफ डॉग्स, ओके, ये चॉइस है आपके पास, और आप किसको चॉइस करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मोड ऑफ गुडनेस कहेगा कृष्ण को चॉइस करें, मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस कहेंगे कि और किसको चॉइस करें। तो ये चॉइस जो है करने की कैपेसिटी आपके पास है। तो ऑप्शंस, ये जो मोड्स क्या करते हैं, आपको ऑप्शंस देते हैं, लेकिन चॉइस हम लोग करते हैं, और एक बार गलत चॉइस कर लिया तो आपका पावर करने की जो चॉइस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दैट इज द पॉइंट। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहते हैं, उनका चॉइस इग्नोरेंस में होता है। बच्चे लोग क्या है, पैंट में 1 नंबर कर लेंगे, ओके, उनके पास चॉइस नहीं है क्योंकि इग्नोरेंस में रहते हैं, और उसके अनुसार इग्नोरेंस के द्वारा पूरा कार्य करते हैं, कंट्रोल बाय इग्नोरेंस। इसलिए पैंट में 1 नंबर 1 साल 2 साल 3 साल तक भी कर लेते हैं, और पिता माता टीचिंग ही नहीं देंगे तो बुढ़े होने तक करेगा ऐसा। इसीलिए टीचिंग इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो प्रीवियस इंप्रेशन से हमारा क्या है, इस प्रकार की इग्नोरेंस पैशन को चॉइस करना नॉर्मल है। लेकिन जिस प्रकार बच्चे को टीचिंग दिया जाता है, अरे पैंट में 1 नंबर मत करना, तो वो सुनता है 10 बार 12 बार, 1 महीना 2 महीना बोलेंगे तो तीसरा महीने में जाके कार्य करता है। मेरा एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्यों, मैं भाई के घर पे गया था लास्ट, जो मेरा प्रॉब्लम था, मैं घर पे 3-4 महीना रहा। तो हमारा भाई का 2 साल का एक लड़का है, उसका नाम हमने दिया है श्री कृष्ण चैतन्य, ओके। तो उसको 2 साल हो गए हैं और पैड में ही 1 नंबर करता है। तो मैं अपना भाई बोला, इसको टीचिंग क्यों नहीं, सिखा क्यों नहीं रहा है। लेकिन मेरा भाई और उसका जो बीवी है, दोनों बड़े महात्मा है, अपने बेटे बेटी को इतना प्रेम करते, कुछ बोलते ही नहीं, इस प्रकार का स्थिति है उनका। तो बोला 2 साल हो गया, बातचीत भी करता है छोटा बच्चा, तो उसको सिखाते क्यों नहीं, सीखे अपने आप सीखे।
तो एक दिन मेरे पास आता है वो लड़का, और प्रभु जी जब बोल के उधर ही पैंट में एक नंबर कर लेता। सेकेंड डे में उसको बोला, इसे प्रभु जी बोला, मैं डरा दिया था तो आगे चला गया, जोर से मैं चिल्ला के बोला बाथरूम में जाएगा था, इसे मैं जोर से बोला, डर गया हो, इसे काम गया हो, और डर के पैंट में ही कर दिया। और उसके बाद ये लोग, उसके बाद एक हफ्ते नहीं, उसका नेक्स्ट डे गाँव गए, वो ट्रांसफर हो गई विशाखापट्टनम में। और वहाँ पे जाके मुझे मेरा भाई फ़ोन करता है, उस लड़के से मैं बात करता हूँ, तो लड़का बोलता है प्रभु जी मैं अभी बाथरूम में जाके चीची करता हूँ। दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग। छोटा चीज़ है, इग्नोरेंस को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए? ट्रेनिंग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, शिक्षा चाहिए। बार बार ये करेंगे तो इग्नोरेंस एंड पैशन से हम बच सकते हैं। अदरवाइज इट्स एग्जैक्टली क्या है? वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट्स लाइक दैट। तो जो कभी कभी इंसल्ट कर देते हैं ना, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। ज़्यादातर लोग इंसल्ट करते हैं, और कितने लोग इंसल्ट हो जाते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं। जो इग्नोरेंस में रहते हैं वो क्या करेंगे? क्रोध करके या तो डिप्रेशन में चला जाएंगे, या जो इंसल्ट किया है उसको डिप्रेशन में डाल देंगे। दैट इज क्या है? इग्नोरेंस। और जो पैशन में रहेंगे वो क्या करेंगे? वो इंसल्ट किया है तो वो भी थोड़ा इंसल्ट करेगा, थोड़ा सहन करेगा, इस प्रकार थोड़ा डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, हैंडल कर लेगा। और जो गुडनेस में रहते हैं वो जनरल एजिटेट होंगे ही नहीं। ये जनरल क्या है? वासुदेव स्टेट। दैट इज मान अपमान, जैसे मैं आपको बताया। तो उस मान अपमान में एजिटेट नहीं, भगवान कृष्ण भी एजिटेट नहीं हुए, पांडव भी एजिटेट नहीं हुए, द्रौपदी भी एजिटेट नहीं हुई, इतना बड़ा अपमान होने के पश्चात में। दैट इज वासुदेव स्टेट। तो द्रौपदी जी का 5 संतान को अस्वस्थमा ने मार दिया, फिर भी द्रौपदी क्या बोलते हैं? अस्वस्थमा को क्षमा कर दो। दिस इज कॉल्ड वासुदेव स्टेट। ये 3 गुण का प्रभाव से काम नहीं होता है, 3 गुण से परे होता है। इसलिए 3 गुण में रहेंगे तो हम दुर्योधन जैसे कार्य करेंगे। दुर्योधन का अपमान हुआ, अंधे का बेटा अंधा होता है, तो कितना बड़ा अपमान कर दिया, कितना बड़ा युद्ध कर दिया, करोड़ों लोगों को मार दिया। ये जनरल इग्नोरेंस के कारण होता है। इसलिए जो गुडनेस में रहते हैं उनका कॉन्शियसनेस वाटर जैसे, कोई इंसल्ट करता है ना, इंसल्ट नामक फायर डालते हैं तो फायर ही ठंडा पड़ जाता है। और जो पैशन में रहते हैं उनका जो कॉन्शियसनेस क्या है कि लकड़ी जैसी, वेट लकड़ी जैसी, धुआं हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं, ओके ना। लेकिन जो इग्नोरेंस में रहता है वो क्या है? पेट्रोल जैसी, वो भी जलेगा, दूसरे को भी जलाएगा। तो इसलिए हमें मोड ऑफ गुडनेस में रहना आवश्यक। तो ये कंपटीशन चलता रहता है। तो ये कंपटीशन चल रहा है, इसलिए डिफरेंट थॉट से बार बार हमारा चेंज होता है, ओके ना। और मार्केट में आप गया, कोई लड़का गया, मुझे धोती कुर्ता खरीद के लेके आना है, प्रभु जी ने बोले थे जन्माष्टमी को पहनना है, माँ के साथ गए, गुडनेस में गया था वो, और मॉल में देखा तो जीन्स दिखाई दिया उसको, वन नेक्स्ट ईयर धोती कुर्ता लेंगे। लेकिन ये क्या करते हैं हम? जीन्स पहनते। तो मोड ऑफ पैशन में आ जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो हमारा थॉट जो चेंज होता है, कभी मोड ऑफ गुडनेस से पैशन से इग्नोरेंस से गुडनेस, इस प्रकार चलता रहता है। हाँ, वासुदेव स्टेट में पांडवों ने वासुदेव स्टेट में द्रौपदी का जब अपहरण हो रहा था उस टाइम पे क्या रहे? शांत रहे। लेकिन और एक वासुदेव स्टेट है जहां पर कि कुरुक्षेत्र का युद्ध भी किए, वो भी वासुदेव स्टेट है, ओके ना। तो जैसे कि युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल लेंगे, ये सत्यवादी राजा है, झूठ नहीं बोलने हैं, ओके ना, दैट इज गुडनेस, ओके। वासुदेव स्टेट क्या है? द्रोण को मारना है, झूठ बोलो, अस्वस्थमा हत, कौन बोल रहे हैं? वासुदेव ही बोल रहे हैं, ओके, आप झूठ बोलो, दैट इज कॉल्ड वासुदेव स्टेट। तो वासुदेव स्टेट का अर्थ क्या है कि आपको सुख और दुख, जय पराजय, मान अपमान के लिए बचना नहीं है। आप किस लिए बचना है? धर्म के लिए बचना है, समाज कल्याण के लिए बचना है, कृष्ण का इच्छा पूर्ति करने के लिए बचना है, स्वार्थ के लिए भी नहीं बचना है।
और निस्वार्थ के लिए भी नहीं बचना है। जहाँ पर स्वार्थ जब कार्य करता है, कृष्ण को प्लीज करता है, धर्म को रक्षा करता है, तब स्वार्थ चाहिए, और त्याग जब काम करता है तब भी क्या है, वो करना है। तो इस प्रकार की स्टेट में आप देखेंगे कि मेनका गांधी ने इस्कॉन का अपमान किया है, लेकिन इस्कॉन मान लो चुप बैठेगा तो वासुदेव स्टेट नहीं है, गुडनेस में आ सकता है। वासुदेव स्टेट क्या है कि इस्कॉन जब अपमानित होता है सोशल मीडिया में, ये केवल इस्कॉन को अपमानित नहीं किया जाता है, ये पूरा सोसाइटी को इस्कॉन से डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, सोसाइटी को कृष्ण से अलग किया जाता है, कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है उसको नष्ट किया जाता है। तो इसलिए वासुदेव स्टेट क्या है, वासुदेव स्टेट वो है जो स्टेट में आप कृष्ण के प्रति आकर्षित रहेंगे, और जो स्टेट में कृष्ण को लोगों को कृष्ण की ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए जनरली क्या है 100 करोड़ का डिफेमेशन केस डाला गया ड्यू टू दिस रीजन। दिस इज कॉल्ड वासुदेव स्टेट। तो वासुदेव स्टेट का अर्थ नहीं है इनएक्टिव हो जाना है, वासुदेव स्टेट का अर्थ है वासुदेव के लिए कार्य करना है, दैट इज एक्चुअली प्योर गुडनेस। ठीक है ना, दिस इज द पॉइंट। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।